चलिए मेरे दोस्त, हमने पिछले दिन बताया था फ्रेज इज यूज एज ए सब्जेक्ट। आज पुनः उसी कड़ी के जुड़ रहे हैं दूसरे में। तब तक हम आपका हालचाल जान लेना चाहते हैं। भाई, आप मस्त होंगे, खुश होंगे। बहुत सारी आपने मन्नत मांगी होगी भोले बाबा से, और मैंने भी कल आपके लिए मन्नत मांगी है कि हे ईश्वर, हे भोले बाबा, सारे छात्रों की मनोकामनाएं जो है, जिस लगन और उद्देश्य से लगे हैं, परिश्रम से लगे हैं, उनकी इच्छाएं पूरा करें। लेकिन आप अगर सार्थक रूप में अपने इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना किए होंगे तो निश्चित है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगा, क्योंकि आपके सार्थक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना किया है। आप जिस कर्म में लगे हैं, उस कर्म की परिणाम रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपने भगवान से प्रार्थना किया होगा। अगर सुविचार की जगह पर आपके अंदर में कोई विचार होगा या गलत भावनाएं हैं और उस तरह की इच्छाओं को आपने पूर्ति करने के लिए मांगा होगा, तो भाई, न ईश्वर भी आपको दे सकते हैं, न मैं ही वैसा प्रार्थना आपके लिए कर सकता हूं। मैं यही चाहूंगा, बार बार यही चाहूंगा कि अपने परिश्रम पर ध्यान दे, पढ़े, मेहनत करे, आगे बढ़े। यही। चलिए, हम पीछे मीरा गवाए, हम अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। हम लोग नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट में प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जब ये हिंदी के उपवाक्यों में इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द आए तो। हिंदी के उपवाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, जैसे हम एक लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल के रूप में, वह कहां रहती है। कहां क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द से है। वह कब लौटेगा, वह क्यों उदास रहती है, वह क्या करता है। ये हमारा जो है यहां प्रश्नवाचक कहां, कब, क्यों, क्या, ये सारा प्रश्नवाचक शब्द है। और इसके साथ ही इस सारे प्रश्नवाचक शब्दों के पहले एक कर्ता के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद प्रश्नवाचक है, उसके बाद आपके क्रिया है। तो हम लोग कहेंगे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है, और क्रिया। यहां पर दूसरा कड़ी हम देखते हैं, यह है, यह है, यह है, यह है। ये हिंदी वाक्य का यह जो है, यह कर्ता के रूप में काम करता है। उसके बाद एक दूसरा वाक्य है, मालूम नहीं है, अनिश्चित है, एक रहस्य है, मालूम नहीं है, इत्यादि इस तरह का। तो इन सारे वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में इसको हम लोग नाउन क्लॉज करते हैं। और ये जो है हमारा, इस वाक्य को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग नाउन क्लॉज, एनसी के नाम से जानते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है कि नाउन क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। इसका स्ट्रक्चर है, नाउन क्लॉज का स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर या V5, जो भी हो, वीवर या V5, जिस तरह की बात है। उसके बाद वर्ब है, वर्ब टू बी वर्ब है, इज या वाज है, प्लस अदर वर्ड है। तो इन सारे चीजों को जब हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो यह का अंग्रेजी जो है हम लोग दिस या इट का प्रयोग
नहीं होता है। फिर सुन लीजिए कि ये जो है, इसमें हिंदी की जो वाक्य है, यह जो है एक सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जब इसके अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो यह का अनुवाद हम लोग दिस या इट नहीं देते हैं। तो जब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई दिस और इट जब हिंदी में कर्ता का काम करता है तो आप क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि नाउन क्लॉज जो है वह सब्जेक्ट के काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट में इंग्लिश अनुवाद में दिस या दैट इट का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने भली भांति से समझ गया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी के उपवाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द से ये होता है, इसमें पहले कर्ता होता है, पहले कोई भी प्रोनाउन या नाउन होगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद क्रिया होगा। इसमें हमने यही बात को बता दी है कि हिंदी के उपवाक्य में हम लोग यह जो है कर्ता का काम करता है, लेकिन जब अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं तो वह नाउन क्लॉज के रूप में होता है, इसलिए नाउन क्लॉज को ही हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। नाउन क्लॉज का निर्माण कैसे करते हैं भाई? नाउन क्लॉज का निर्माण करते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस या जो भी वर्ब हो प्लस वर्ब इज या वाज प्लस अदर वर्ड। और इस वाक्य को हम लोग बनाते हैं नाउन क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। तो वह कहां रहती है? यह हमारा क्या है? ये हमने नाउन क्लॉज है और यह मालूम नहीं है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हमने नाउन क्लॉज के बारे में बता दिया था कि क्वेश्चन वर्ड प्लस एनपी नाउन या प्रोनाउन प्लस V1 या V5 या जो भी हो या जिस वर्ब में तो फियर सी लिव्स इज नॉट नाउन, ये हमारा जो है हम ऊपर बता दी है कि प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा जो है नाउन क्लॉज है। चलिए हम बोल देते हैं वह कहां रहती है, यह मालूम नहीं है। फियर सी लिव्स इज नॉट नाउन, वह क्या कहता है या जो कहता है यह सही है। व्हाट ही सेज इज राइट, वह कब लौटेगा, यहाँ फ्यूचर की बात हो गया। फिर ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन, वह क्यों उदास रहती है, और बार बार कहते हैं कि गाता रहती है, उसे आप मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि उदास जो है एडजेक्टिव है और इसलिए इज एम का ही प्रयोग होगा, टू बी वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो वह क्यों उदास रहती है, ऐसा मत बना दिए कि सी लिव्स सैड, ऐसा कहीं मत बनाइएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि वह उदास रहती है, दूध उजला होता है, सूर्य गर्म होता है, इसके लिए बार बार हम बता दिए हैं। ऐसे विशेष करके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताएंगे, उसमें हम बता देंगे वह क्यों उदास रहती है, यह रहस्य है। व्हाई शी इज सैड इज ए मिस्ट्री, वह क्या करता है यह मालूम नहीं है। व्हाट ही डज इज नॉट नॉन, वह क्यों इंतजार करती है। व्हाई शी वेट्स, यह एक रहस्य है। इज ए मिस्ट्री, तुम कहां रहते हो यह मुझे पता है। वेयर यू लिव इज नॉन टू मी, राम कहां गया यह एक रहस्य है। वेयर राम वेंट इज ए मिस्ट्री, वह जो कहता है वह सही है। व्हाट ही सेज इज ए राइट। तो आप लोगों ने ये बात को देखा कि किस तरह से नाउन क्लॉज को हम लोगों ने अनुवाद बनाया, और थोड़ा सा एक और भी इसी में हम एक मैटर दे रहे हैं जो आप लोग थोड़ा सा उसको भी समझ लें। अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं हो तो अब हमने देखा कि जिस वाक्य हिंदी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द कब कहां क्यों आदि नहीं रहे तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। जैसे वह गरीब है यह सबको मालूम है, पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है, वह निर्दोष है यह एक तथ्य है, वह ईमानदार है यह संदेहात्मक है, पृथ्वी चपटी नहीं है यह सबको मालूम है। अगर इस तरह का भी हो तब हम इसका कैसे निर्माण करते हैं। तो यहां ऐसे वाक्यों का अनुवाद के लिए सबसे पहले हम लोग दैट से आरंभ करते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सबसे पहले दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड अर्थात नाउन क्लॉज। तो उसमें नाउन क्लॉज हम लोग क्वेश्चन वर्ड से आरंभ किए थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड से आरंभ न कर करके केवल दैट से। एक प्रश्न होता है कि कोई प्रश्न कर देता है कि दैट इज ए कंजक्शन, दैट का एक कंजक्शन है और दैट का अर्थ होता है कि, लेकिन यहां जो है यहाँ दैट का अर्थ
की नहीं होता है, और ना दैट जो है एक कंजक्शन का काम करता है। दैट आइडेंटिफाई ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पर। इसलिए नाउन क्लॉज में सबसे पहले दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, जिस वर्ब में फर्क होगा उसको आप दे दीजिएगा अदर वर्ड, प्लस ईजी आवाज प्लस अदर वर्ड, अर्थात नाउन क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, वह गरीब है। यहाँ वह गरीब शब्द जो है ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज है, पृथ्वी गोल है, नाउन क्लॉज है, ये सबको मालूम है, प्रिंसिपल क्लॉज है। वह निर्दोष है, ये नाउन क्लॉज है, एक तथ्य है, प्रिंसिपल क्लॉज है। वह ईमानदार है, एक नाउन क्लॉज है, यह संदेहात्मक है, प्रिंसिपल क्लॉज है। पृथ्वी चपटी नहीं है, ये नाउन क्लॉज है, ये सबको मालूम है। बीच में हमने आगे वाले में भी अनुवाद में बता दिया था कि यह का अनुवाद दिस या इट का प्रयोग नहीं करे। ठीक वही बात है, वह गरीब है, तो दैट ही इज पुअर इज नॉन टू ऑल। पृथ्वी गोल है, ये सबको मालूम है, दैट द अर्थ इज अराउंड इज नॉन टू ऑल। वह निर्दोष है, यह एक तथ्य है, दैट ही इज इनोसेंट इज ए फैक्ट। वह ईमानदार है, यह संदेहात्मक है, दैट ही इज इनोसेंट इज डाउटफुल। पृथ्वी चपटी नहीं है, यह सबको मालूम है, दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट इज नॉट टू ऑल। तो इन सारी चीजों को हमने आज आपको दिया, आपको और घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्लिंथ बांधते हैं तो सारी परेशानी भवन बिल्डिंग के प्लिंथ बांधने में ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को जुटाना पड़ता है, सीमेंट, मिट्टी, बालू, गिट्टी, छड़, लेबर, बहुत सारे चीज को, आपको पानी, ये बहुत सारी चीजों को जुटाना पड़ता है। इसलिए आपको फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। जैसे 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 आप ऊपर की ओर बढ़ते जाइए, अर्थात एक ताला बनाइए, 2 ताला बनाइए, जैसे ऊपर बढ़ते आप 50 ताला भी लेकर के जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपकी परेशानी और आपका मटेरियल, आपका कॉस्ट सब धीरे धीरे कम होते जाता है और एक अच्छे भवन का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए फर्स्ट में जो डर गया सो मर गया, आप डरिए ना, फाइट कीजिए, डरिए, क्योंकि क्रमबद्धता जो है ये आप लगातार अगर कोई काम को करते हैं तभी आप अच्छे चीजों को सीख सकते हैं। अर्थात समय अगर छोड़ देते हैं, बीच पे हट जाते हैं, तो आप अपने मुकाम तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। इसलिए आप लगातार देखते रहिए, अनुसरण कीजिए और बार बार यही कहते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अगल बगल के छात्र हैं तो किसी तरह की परेशानी हो, हमारा टीचिंग सेंटर में आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।